डॉक्टर नीरजा शर्मा, एसोसिएट प्रोफेसर समाजशास्त्र, राजकीय स्नातकोत्तर महाविद्यालय धौलपुर। आज मैं आपको बीए तृतीय वर्ष के छात्रों को पेपर सेकंड सोशियोलॉजी के सिलेबस और उसके विषय में थोड़ी सी जानकारी दूँ। उसके बाद में हम अपने विषय से संबंधित आगे अध्ययन अगले उसमें करेंगे। तो इसमें आपका सिलेबस अगर हम देखें तो इसमें हम देखेंगे कि ये 3 खंडों में विभाजित है। हर खंड से हमें एक प्रश्न करना अनिवार्य है, लेकिन कोरोना काल में जो चेंजेस होते हैं और उसके कारण यदि आपके सिलेबस में कोई चेंज हो या आपकी परीक्षा प्रणाली में कोई चेंज होगा, समय समय पर मुझे जानकारी मिलने पर मैं आपको बताती रहूँगी। आपके सिलेबस को अगर आप देखेंगे तो खंड में नगरीय समाज का समाजशास्त्र, इसके अंतर्गत हमें नगरीय समाजशास्त्र को आमंत्रण, इसमें हमें इस नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति, विशेष क्षेत्र एवं उसकी संबद्धता के बारे में अध्ययन करना है। फिर नगरीय समाजशास्त्र की अवधारणाओं के अंतर्गत हमें नगर और उसके प्रकार, इस विषय पर हम अध्ययन करेंगे। और आगे हम इसी क्रम में नगरीकरण एवं नगरवाद, और अब सब इस खंड का आखिरी जो चैप्टर है वो है प्रवास। खंड ब यह है विकास का समाजशास्त्र। अब विकास का समाजशास्त्र जैसा नाम से ही लग रहा है, इसमें विकास के समाजशास्त्र को आमंत्रण में हम सबसे पहले तो विकास का समाजशास्त्र की प्रकृति, विषय सामग्री, संबद्धता, किन किन क्षेत्रों में हम अध्ययन कर सकते हैं, किससे जुड़ा हुआ है, क्या है, ये सारा सब कुछ जानकारी हम इसमें लेंगे। इसके बाद में अवधारणाएं इसका विकास किसे कहते हैं, उसका स्वरूप क्या है, उसका धारणी विकास और आधुनिकीकरण, खंड ब में हम इस अध्ययन करेंगे। फिर है खंड स, वैश्वीकरण का समाजशास्त्र। नाम से ही लग रहा है वैश्वीकरण या ग्लोबलाइजेशन। इसके प्रकृति, विषय सामग्री, प्रासंगिकता, इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करेंगे। फिर है अवधारणाएं वैश्वीकरण की, वैश्वीकरण, विश्व स्थायीकरण और विश्ववाद, इसके बारे में भी हम अध्ययन करेंगे। मैं आपको अगर थोड़ा सा अगर इसके बारे में जानकारी दूं तो मैं ये कह सकती हूँ कि अभी तक आपने बीए प्रथम वर्ष और द्वितीय वर्ष में जो समाजशास्त्र विषय में जो कुछ पढ़ा था, उसी क्रम में हम आगे कुछ इस समाजशास्त्र के विषय में जानकारी प्राप्त करेंगे। इस पेपर में हम आपने सब बीए द्वितीय वर्ष में ग्रामीण समाजशास्त्र का अध्ययन किया था, और हम इसमें तृतीय वर्ष में इसको नगरीय समाजशास्त्र का अध्ययन करेंगे, क्योंकि हमें पता है कि हमारे देश में ग्रामों और शहरों की जो संरचना है, उनकी जनसंख्या है, वहाँ के लोगों की पूरी संस्कृति है, उसमें हमें काफ़ी कुछ अंतर देखने को मिलता है। नगरीकरण के क्या कारण हैं वर्तमान समय में यदि हम देखें तो भारत में भी नए नए नगरों का विकास हो रहा है, और छोटे शहर जो हैं बड़े शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं। तो इन सब परिवर्तनों का मुख्य कारण क्या है? क्यों छोटे शहर बड़े शहरों में परिवर्तित हो रहे हैं? गाँव का आकार छोटा हो रहा है, ग्रामीण लोग भी शहरों की ओर अपना निवास स्थान बना रहे हैं, और भी उसके दूसरा शिक्षा, सामाजिक व्यवस्था, रोजगार की उपलब्धता, ऐसे कई बहुत सारे पहलू हैं जिनका अध्ययन हम अपनी इन अवधारणाओं के अंतर्गत करेंगे। समाजशास्त्र क्योंकि समाज से जुड़ा हुआ विषय है, तो किसी भी सामाजिक घटना, सामाजिक परिवर्तन, सामाजिक विकास, सामाजिक ह्रास, सब का असर हमारे सामाजिक जीवन पर और व्यक्ति पर और समाज पर सब पर पड़ता है, और उसमें हमें कई परिवर्तन भी व्यक्ति के जीवन में, सामाजिक ढांचे में, हमारी जीवन प्रक्रिया में, संस्कृति में, सब में हमें देखने को मिलता है। तो ये सभी अध्ययन हम समाजशास्त्र के द्वितीय पेपर के अंतर्गत बीए तृतीय में इन सारे विषयों का अध्ययन करेंगे। कल मैं आपको नगरीय समाजशास्त्र की प्रकृति के बारे में बताऊंगी कि नगरीय समाजशास्त्र किसे कहते हैं, इसका
इसकी परिभाषा क्या है, इसकी प्रकृति क्या है, और इसके बारे में और जानकारी मैं आपको अगले अपने टॉपिक में